पंकज जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। अब फिर हम क्या करें? घर खरीदना है अगर हमें है, अगर मुझे रहने के लिए लेना है तो मैं अभी खरीद लूँ या फिर थोड़ी देर वेट कर लूँ, वेट एंड वॉच कर लूँ कि कहीं शायद थोड़ी सी गिरावट आ जाए मार्केट में और उसके बाद जो है 6 महीने बाद लेट से या 1 साल बाद जो है मुझे बेहतर कीमत मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको वो मौका जो है हाथ से छूट जाए, शायद प्राइसेस थोड़े बहुत और बढ़ जाएं। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट ये है कि आप जो भी चुनाव कीजिए घर जो है उसमें आप निगोशिएट अच्छा कीजिए। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हैं तो आप ज़्यादा निगोशिएट कर सकते हैं, आज भी खरीद सकते हैं। तो सारे यार्डिस्टिक देख लीजिए, ऐसी जगह ना खरीदिए जहां आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर खरीद रही हैं। जी। तो लोकेशन डेवलप नहीं है और बिल्डर बोल रहा है कि भाई ये फ्यूचर में वहाँ एयरपोर्ट आएगा और वहाँ पे ये मेट्रो बनेगा, फिर उसके बाद वहाँ सोशल फैब्रिक आएगा। ये सब बहुत ही लॉन्ग जेस्टेशन वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, तब तक एक निवेशक होल्ड नहीं कर पाता अनलेस अनटिल आप ये सोच रहे हैं आज हम निवेश कर रहे हैं, 30 साल 40 साल बाद मैं बेचूंगा और मेरी दूसरी जनरेशन के लिए हम घर खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप निवेश और खुद के लिए घर खरीद रहे हैं तो रेंटल यील्ड देखिए, हैबिटेबिलिटी देखिए, सोशल फैब्रिक देखिए, और बिल्डर देखिए कि जिसकी एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छी हैं, और अपनी पॉकेट और अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज और एलिजिबिलिटी देख करके आप आज भी घर खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वक्त बुरा हो गया और हमारे हाथ से वो वक्त चला गया कि हम घर खरीदे नहीं। स्पेकुलेटिव ड्राइव पे नहीं कीजिए। नॉर्थ इंडिया मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन दिख रहा है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्राइस राइज हो गई है। लोकेशन में हैबिटेशन नहीं है, डेंसिटी नहीं है, सोशल फैब्रिक नहीं है, लेकिन प्राइस जो है प्रॉमिस प्राइस बहुत ज़्यादा है कि सब कुछ बहुत अच्छा बन के आएगा। वहाँ पे मॉडरेशन होता है। लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी में ओवर सप्लाई हो गई है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मॉडरेशन दिखेगा, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आपको प्राइस में ग्रोथ दिखेगी। जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, हम लोग देख रहे थे कि कौन से सेगमेंट में सबसे अच्छा प्राइस ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर और 4 साल में हुआ है। तो आप प्राइस होंगे, ये लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट है। ओके, तो ये काफ़ी दिलचस्प आंकड़ा है। खैर, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ। ये तो मैंने अभी आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि भाई अगर मुझे अपने रेजिडेंशियल के ले लेना है, लेकिन बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने घर खरीदे होंगे कि भाई ये सोच के कि मैं 1 साल 2 साल बाद जो है इसको बेच दूंगा तो मुझे शायद अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो अभी टिके रहें या फिर मुनाफा काट लें? I'm saying that एक तो वो वक्त खत्म हो गया और चला गया क्योंकि हमने अब रेगुलेशंस लेके आ गए। अगर आप देखिए तो कि प्राइस राइज जो है केवल नॉर्थ इंडिया और एनसीआर को छोड़ के बाकी सारे शहरों में मॉडरेट क्यों हो रही है, डिस्पाइट इन्वेंट्री ओवरहैंग सबसे कम होने के बावजूद और मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करने के बाद? क्योंकि कारण है हमारे पास रेरा आ गया। जी। जो स्पेक्युलेटिव फोर्सेस थे, आज बिल्डर को एक समय से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा फिर उसके बाद बिना कंस्ट्रक्ट किए दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, प्राइस में स्पेकुलेशन पैदा करेगा, इन्वेस्टर को माल बेचेगा। वो सारी डायनामिक सब खत्म हो गई। और तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट को ना देखिए। हो सकता है कि आप कुछ लैंड में प्लॉटेड डेवलपमेंट में फिर भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा निवेश और बहुत अच्छा रिटर्न जो इक्विटीज और गोल्ड से बेटर हो वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही एंड यूजर ड्रिवन है और स्पेकुलेशन के फोर्सेस को अरेस्ट किया हुआ है। यहाँ में मनी प्ले जो है वो नहीं हो रहा है। और जिन मार्केट में ज़्यादा तेज उछाल दिखाई भी दिया है और थोड़ा स्पेकुलेटिव फोर्सेस काम भी कर रहे हैं, उसका कारण है कि वहाँ पे सप्लाई अभी भी कंस्ट्रेंट है। जैसे ही सप्लाई का फ्लो बढ़ेगा वहाँ पे भी आपको प्राइस ग्रोथ में मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। जो दिल्ली एनसीआर का इस वक्त एक
मार्केट है जहाँ प्राइस ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दी है। तो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू करूँगा कि आप 1 साल 2 साल के होराइजन को लेकर के रियल एस्टेट में निवेश नहीं कीजिए। अगर आपको करना भी है तो 5 साल 10 साल 15 साल के होराइजन को लेकर के दीजिए। और आप अगर निवेश भी करना चाहते हैं तो आप तभी निवेश कीजिए जब आप सोचें कि आज मैं इस घर में जाके रह सकता हूँ। वो आपका आइडियल निवेश होता है। जी। चाहे आप ना भी रहने, लेकिन आप ये जरूर सोचिए, कैन यू गो एंड लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस टुडे। ओके, तो ये आपने दो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, और ऐसा घर चुनिए अगर आपको रेंट पे चढ़ाना है जहाँ पे जिस एरिया में आप जाकर खुद भी रह पाएँ, तभी जो है लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि हाँ भाई मैं ये घर में रहना चाहता हूँ, किराए पे चाहे रहना चाहता हूँ। खैर बाकी आगे अगर हम बढ़ें और बात करें निवेश के बारे में ही, तो अगर निवेश के लिए मुझे आज के वक्त में पैसा लगाना हो तो आप पंकज जी क्या सलाह देंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें लगाना चाहिए कि भाई मैं आगे किराए पे चढ़ा दूँ, या फिर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप उनको क्या सलाह देंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाएं, और निवेश कितने वक्त के लिए ये करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने अभी बताया था कि 1-2 साल में लोग जो हैं थोड़ा सा वो हो जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कितने साल के लिए कम से कम निवेश करना सही रहेगा? देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं जिसके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि एक, उनका प्राइस आज के दिन फेयर है। इसका मतलब उनकी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है कि आपको 4% 4.5%। आज भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग करीब 20,000 प्रोजेक्ट क्रॉस 60 सिटीज़ में कवर करते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें 3 से 4 हज़ार प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल आएंगे आपको जहाँ पे रेंटल यील्ड आज भी 4% 4.5% के करीब पहुंच गई है। कुछ एक मार्केट में 5 या 6% है। तो अगर रेंटल यील्ड अच्छी है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट और मैसिव लेवल पे हो रहा है, तो जो लोकेशन आज इनकन्वीनियंट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना चालू हो गया और उसमें कन्वीनियंस बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे प्राइस की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो प्राइस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ग्रोथ के। एक तो नॉमिनल ग्रोथ जो आपकी रेंटल यील्ड बताती है, और दूसरी होती है इम्प्रूवमेंट ग्रोथ जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के बिल्ट होने के बाद जो है उस लोकेशंस के अंदर बेनिफिट लेकर के आता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैप कीजिए कि अगर रेंटल यील्ड अच्छी है तो वो घर में निवेश अच्छा होगा, फ्यूचर इंफ्रा का इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा पड़ने वाला है, और एक एक जो सीबीडी से उसकी इंट्रैक्टेबिलिटी है वो अच्छी होने वाली है। तो उसके अंदर ज़्यादा रिटर्न के चांसेस हैं। तो आप रेजिडेंशियल भी खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि एक बड़ी अच्छी मौके की बात होती है कि जो रिटेल शॉप्स होते हैं उसमें रिटर्न बहुत फास्ट होता है। तो आप ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे हैबिटेशन अभी चालू हो गया है, वहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं। अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है उसमें मल्टीपल लेवल के ऊपर रिटर्न्स के प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं। मैं ऑफिस मार्केट के ऊपर अभी भी कॉशियस बोलूँगा, क्योंकि कारण है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजिडेंशियल में आपकी 2% की रेंटल यील्ड होती है, कॉमर्शियल में मैं 6% 7% रेंटल यील्ड देता हूँ। लेकिन कॉमर्शियल में 6-7% मिनिमम जो है आपकी ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो है वही 8.5 से 10% होनी चाहिए। अगर 6% है भी तो इसका मतलब है कि वो ओवर प्राइज्ड है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो कोई भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है तो वो काफ़ी वक्त तक जो है वैकेंट पड़ी रहती है, तो उसमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाती है। तो एक तो ये है कि अगर कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग देख रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ रेंटल यील्ड 8.5% 9% के करीब हो, और वो एक क्लस्टर में हो जहाँ पे ऑफिस किराए पे दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द क्लस्टर है और हम डिपेंड कर रहे हैं कि छोटे छोटे ऑफिसेस लोकल्स लेकर के बैठ जाएंगे और आपको ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। उसके अंदर लॉन्ग जेस्टेशन होता है। यही कारण है कि कॉमर्शियल के अंदर जो है रेंटल यील्ड के जो बेंचमार्क है वो हायर होते हैं रेजिडेंशियल, बिकॉज रेजिडेंशियल में हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज है, तो किराए पे घर उठ ही जाता है अगर वो जो है
एक हैबिटेबल और अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है। कमर्शियल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि लैंड आप चुन सकते हैं, शॉप चुन सकते हैं, रेजिडेंशियल जिसकी रेंटल यील्ड और फ्यूचर इंफ्रा की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, उस तरीके के अपार्टमेंट चूज चूज कर सकते हैं। ऑफिस जो है मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अगर क्लस्टर में है, रेंटल यील्ड अच्छी कर रहा है, और जो है बिल्डर सही है, डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, तो आप कर सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आपको ऑफिस में निवेश करना है तो बेटर होगा कि आप रीट्स का चुनाव कीजिए, रेदर देन डायरेक्टली छोटे छोटे ऑफिसेस खरीदें।